लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है? तो मैं कहूंगी यस। और कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, और साथ साथ आपको 2 और ऐसे बेस्ट तरीके बताऊंगी वीलुकअप के एग्जांपल्स के, जो आपको देख के मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अगर आप देखेंगे तो मेरे मिड का कॉलम है, और यहाँ स्टूडेंट आईडी के बेस पे हमें फर्स्ट नेम ट्रैक करना है, और फर्स्ट नेम हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब आप लोग कहेंगे वीलुकअप तो आप यूज नहीं कर सकते, बट मैं कहूंगी कर सकते हैं। और कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वीलुकअप फंक्शन स्टार्ट करना है और अपना लुकअप वैल्यू ले लेना है आईडी को। अब लेकिन अगर आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आईडी तो बीच का कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं चूज फंक्शन का यूज करूंगी, और चूज फंक्शन से अपनी टेबल के कॉलम्स को डिफाइन करूंगी कि कौन सा मेरा फर्स्ट कॉलम रहेगा, कौन सा मेरा सेकंड कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे चूज फंक्शन जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आपको करली ब्रैकेट्स में अपने कॉलम नंबर को डिफाइन करना है कि हम अपने टेबल को कितने कॉलम नंबर में डिवाइड करने वाले हैं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी टेबल को 2 कॉलम में डिवाइड करना है। अब करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा। अब वो आपसे पूछ रहा है जो पहला कॉलम है वो कौन सा रहने वाला है। तो मैं अपने पहले कॉलम किसे बना रही हूँ, स्टूडेंट आईडी को इस तरीके से सेलेक्ट करके, कॉमा। अब आपसे वो पूछेगा आपका सेकंड कॉलम कौन सा है, तो मैं अपना सेकंड कॉलम अब की बार बना देती हूँ अपने फर्स्ट नेम को कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इट मींस कि हमने चूज फंक्शन की हेल्प से अपनी टेबल को डिफाइन कर दिया है कि मेरी टेबल ये है। अब कॉमा लगाना है। अब हमें कौन से वाले कॉलम का आंसर हमें चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए हमारे सेकंड कॉलम का आंसर, जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं सेकंड लिखती हूँ, और यहाँ पे कॉमा 0 लगा देती हूँ फॉर द एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर हिट करते हैं, और चेक करते हैं क्या हमें फर्स्ट नेम मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम ट्रैक कर लिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द सेकंड लुकअप। अब कई बार आपके साथ प्रॉब्लम आती है, आपको पूरा का पूरा फुल नेम यहाँ मुझे ट्रैक करना है। इट मींस फर्स्ट नेम तो अलग कॉलम में है, लास्ट नेम अलग कॉलम में है, लेकिन मुझे दोनों के दोनों रिजल्ट एक ही सेल में कंबाइन करके लिखने हैं। तो आप ये काम कैसे करेंगे, यहाँ मैं हेल्प लेने वाली हूँ कॉन्कैटिनेट फंक्शन का। कैसे, हमें यहाँ पे यूज करना है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट में सबसे पहले हमें टेक्स्ट 1 में हमारा फर्स्ट नेम चाहिए, और वो भी फर्स्ट नंबर की आईडी का। तो हम यहाँ टेक्स्ट 1 में क्या करने वाले हैं, वीलुकअप लगाते हैं, और लुकअप वैल्यू हम अपनी आईडी को लेते हैं और अपनी टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हमें सेकंड नंबर का कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ सेकंड लिख रही हूँ, कॉमा 0 लगा देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वीलुकअप, जो मुझे फर्स्ट नेम ट्रैक करके दे देगा। तो अब यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं क्या मेरा फर्स्ट नेम ट्रैक हो रहा है। तो हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। अब कॉमा लगाते हैं, हमें इस नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कोट्स में स्पेस लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से, कॉमा। नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे वीलुकअप को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। आगे पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो हम कॉलम नंबर चेंज करने वाले हैं 2 की जगह 3, क्योंकि हमारा लास्ट नेम 3rd नंबर का कॉलम है, तो यहाँ 3 लिखते हैं, और अब की बार लास्ट का ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिला। आप देख सकते हैं मुझे सारे के सारे फर्स्ट और लास्ट नेम कंबाइन होके मिल गए हैं। नाउ द थर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ वीलुकअप, अगर यहाँ पे मुझे 3 कॉलम का रिजल्ट एक साथ चाहिए, और एक साथ का मतलब है कि मुझे बार बार वीलुकअप ना लगाना पड़े, ड्रैगिंग ना करनी पड़े, तो हमें क्या करना है, हमें तीनों के तीनों ब्लैंक सेल्स को एक साथ चूज करना है। बिकॉज यहाँ मुझे फर्स्ट नेम, नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ तीनों चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इक्वल्स टू वीलुकअप लिखूंगी पहले एक्टिव सेल में, और यहाँ मैं वीलुकअप लिखती हूँ। अब लुकअप वैल्यू यहाँ पे मेरी हो जाएगी आईडी, एज जैसे हमें आईडी के बेस पे ही सर्च मारना है। और अभी टेबल एरे हमारी, हमें पता है हमारा टेबल एरे है ये। नाउ कॉमा। अब यहाँ बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। तो यहाँ आप कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे, तो यहाँ अगर मैं देखूँ फर्स्ट नेम है मेरा 2nd नंबर का कॉलम, और नेशनैलिटी है मेरी 4th नंबर का कॉलम, और डेट ऑफ बर्थ है 5th नंबर का कॉलम। तो यहाँ पे गाइज आपने क्या करना है, आपने करली ब्रैकेट्स में कॉमा लगा लगा के तीनों कॉलम नंबर लिखने हैं, 2, 4, 5 लाइक दैट, और आपने करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा, ये एक एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन सेकंड कॉलम का रिजल्ट आपके जो फर्स्ट सेल आपने सेलेक्ट किया है वहां पे रखेगा, 4th नंबर के कॉलम का आंसर आपके नेक्स्ट सेल में रखेगा, और 5th कॉलम नंबर का आंसर आपके उससे नेक्स्ट सेल में 3rd नंबर के सेल में रखेगा। और अब यहाँ पे लास्ट में हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और अब आपने एंटर प्रेस नहीं करना। आपको ये चीज का ध्यान रखना है
कि जब भी आप कभी किसी फॉर्मूले में एरे यूज करेंगे आपको एंटर नहीं, हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो चलिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर रही हूँ आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट आ चुके हैं। और अब सिंपली हमें क्या कर देना है, ड्रैग, और ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं मेरे पूरे डेटा का आंसर आ चुका।